इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। पहले के समय में लोग एक टाइम खा लेते थे, मोटा पहनते थे और बड़े आनंद से जीते थे। कोई छल कपट नहीं, क्या आनंद की जिंदगी गुजारते थे। कई लोगों के मुख से मैंने सुना, पुराने लोगों से, कि जिन्होंने अभी तक एक भी टैबलेट नहीं खाई है। क्यों? क्योंकि वह तरीके से जीते थे, प्रकृति के साथ में संतुलन बना करके जीते थे। आज तो जितना जितना निषेध कर रहे, उतनी जिज्ञासा पैदा हो रही है, उतनी ही जिज्ञासा पैदा हो रही है कि तो काहे की जिंदगी है, कहाँ की मानवता है, कहाँ की ये मनुष्य की जिंदगी है, जहां हम समझे ही नहीं कुछ भी। इससे तो जानवर श्रेष्ठ हैं, जान यानी ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। बहुत कुछ पेशेंस है उनके पास में, तुम्हारे पास में कोई सहनशीलता नहीं है। जरा सी सर्दी, गर्मी, धूप, भूख, प्यास सही नहीं जाती, किसी की बात सही नहीं जाती, थोड़ी सी विपरीतता हो तो सहन नहीं होता तुमसे। तो क्या करोगे, कैसे भगवान बनोगे? अभी से थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करना शुरू कर दो। जितना जितना निषेध किया, उतनी उतनी जिज्ञासाएं बढ़ती चली गई। गुरु के पास में शिष्य पहुंचा था। शिष्य ने कहा, गुरु महाराज मुझे ध्यान करना सिखा दो, मैं ध्यान करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ मेरे सामने, शांत मन से बैठ जाओ। हाँ, कोई भी विचार नहीं करना, देखो कोई भी बात ध्यान में नहीं लाना, और ध्यान से सुनो, ये दो बातें तो बिल्कुल दिमाग में मत लाना। अब उसने स्पेशली पूछा कि गुरु महाराज वो दो बातें कौन सी हैं जिसको ध्यान में नहीं रखना है? सुन रहे हैं आप लोग? अब ये क्यों पूछ रहा है, जब रखना ही नहीं है तो पूछने की क्या जरूरत है? अब और याद कर रहा है कि दो बातें कौन सी हैं जिसको मुझे याद नहीं रखना है। तो गुरु ने कहा कि देखो, एक तो टूटा चप्पल है, दूसरा है सड़ा टमाटर, वो तुम्हें याद रखना ही नहीं है, टूटा चप्पल, सड़ा टमाटर। उसने कहा, आपने भी कैसी बात कह दी गुरु महाराज। हाँ, कौन याद करता है टूटे चप्पलों को और सड़े टमाटर को? कभी याद नहीं करते। हाँ, नहीं याद करूंगा, मैं नहीं याद करूंगा। किसको याद नहीं करोगे, बोलो? हाँ, अच्छे से याद कर लो जिसको याद नहीं करना है। अच्छे से याद कर लो जिसे याद नहीं करना है। ये कैसी बात है? अच्छे से याद कर लो, भूलने के लिए याद कर लो। ओहो, क्या दशा हो रही है। जिसको भुलाना चाहा उतना ही याद आए, ऐसी ही दशा है। जिसको भुलाना चाहते हैं वो उतना ही याद आता है। अब वो बेचारा बैठ तो गया शिष्य, कभी सोचा नहीं था टूटे चप्पल, सड़े टमाटर के बारे में, लेकिन जब बैठा तो तरह तरह के टूटे चप्पल, बाप दादा के जमाने के, पता नहीं क्या दुकान पर चप्पल जूते बिकते होंगे, तरह तरह के टूटे जूते चप्पल उसको दिखने लगे। और मार्केट में दिमाग पहुंच गया, और तरह तरह के छोटे बड़े, गोल, लंबे, हर तरह के सड़े टमाटर दिखने लगे। ये क्या दुर्दशा हो गई। ये कहानी आपके लिए है। जितना जितना हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें निषेध किया, ये मत करना, हे चेतन आत्माओं, इनसे दूर रहना, उसी को तुमने पकड़ना चाहा, उसी को बांध करके रखना चाहा, और फलतः ये हुआ कि आपने जितना उसको पकड़ा उतना ही आप भारी हो गए, बोझिल हो गए, परेशान हो गए। अब आपसे कहें कि इन्हें छोड़ो तो आप छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है। छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसको तुमने अपनी निधि समझी है, तुमने उसको अपनी संपदा समझ ली है। वसीयत है तुम्हारी। क्रोध करना, मान घमंड करना, छल कपट करना, बेईमानी करना, दिखाना दुनिया को, ये तुमने अपनी वसीयत मान करके रखी, इसको छोड़ना नहीं चाहते। अरे चेतन आत्माओं, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। माँ जिनवाणी बार बार कहती है, चेतन इन सब चीज़ों से उपरत हो जा, बस इतना समझ, इतना तय कर ले कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मुझे इससे उपयोग को हटाना है। जितना जितना उपयोग हटाओगे उतना ही आनंद पाओगे, लेकिन जहाँ से आपको उपयोग हटाना, वहाँ आप उपयोग को ले जा करके जोड़ देते हैं, उतना ही जोड़ते हैं जिसको हटाना है। एक बात बताओ, अंतिम समय में आप सब हटा करके जाओगे?
बोलिए ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब अंत में जाओगे तो आप सब हटा करके जाओगे। बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। अरे शरीर भी लेकर के जाओगे क्या? यहीं पर छोड़ के जाओगे? पर सबसे ज्यादा आप टाइम किसको दे रहे हैं? शरीर को। और शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको सब टाइम दे रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा समय इसी को दे रहे हो। जो छोड़ करके जाना है उसके लिए मर मिट रहे हो आप। ये मूर्खता है या बुद्धिमत्ता है, आप ही बताइए। जो तुम्हें छोड़ेगा, जो तुम छोड़ोगे, उन वस्तुओं के लिए तो मर मिट रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, केस कर रहे हो। क्यों? मेरी जमीन हड़प ली है, मेरा पैसा इतना खा गया है। अरे आत्मन, एक दिन तुझे छोड़ के जाना ही है ना, अभी छोड़ दे। कितना कषाय करेगा, कितने पाप बांधेगा, छोड़ना अभी से ही। तो इतना सा ही तो करना है। और तू जितना छोड़ देगा उतना ही वो वस्तुएं ढीली पड़ जाएगी, तेरा पाप हल्का होगा, पुण्य की और तेरी तिजोरी भरती चली जाएगी। फलतः जो तुझे हासिल नहीं हो रहा था वो सहजता से हासिल होने लगेगा। जितना मोह छोड़ेगा उतने ही वो वस्तुएं तुझे सहजता से मिलने लगेगी। आपने देखा होगा कि जो बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं बड़े सरल रहते हैं, ज्यादा छल कपट नहीं जानते, दिल के बहुत अच्छे रहते हैं। तो वो उनका दिल इतना साफ होता है, अपने आप ही आती जाती है लक्ष्मी, निकलती जाती है, पता भी नहीं उनको, और बड़े मजे से रहते हैं। क्योंकि वह पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। पूर्व में पुण्य बांधा था और वर्तमान में भी पुण्य को बांध रहे हैं। छल कपट से दूर रहते हैं, इधर उधर नहीं, थारी मारी नहीं, बस सहजता का जीवन जीते हैं, बच्चों सा निश्चल मन जीते हैं। वास्तविकता में जिंदगी उन्हीं की है। तो जितना जितना निषेध किया उतनी उतनी ही जिज्ञासाएं बढ़ती चली गई। आपकी भी ऐसी ही हो गई। निषेध किया प्रभु ने, 5 पापों को छोड़ो, उतना ही 5 पापों को गले लगा दिया। एक माँ कहती, देखो बेटा मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में, हाँ माता जी के प्रवचन सुनने के लिए, हाँ देखो कमरे में अगर तुम आ भी गए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये संदूक मत खोलना, ठीक है? हाँ ये संदूक बिल्कुल हरगिज नहीं खोलोगे तुम। अब बेटे ने सोचा कि माँ ने आज विशेष रूप से संदूक नहीं खोलने के लिए बोला है, मतलब कुछ न कुछ तो बात है। हाँ माँ नहीं खोलूंगा, ठीक है। अब वो प्रतीक्षा करने लगा, माँ कब जाए यहाँ से। वो कहता, माँ जाओ ना जल्दी से, प्रवचन शुरू हो जाएगा, हाँ जल्दी जाओ। अब वह प्रतीक्षा कर रहा है माँ कब जाए। और माँ जब निकलती है घर से, दरवाजा बंद करता है और सबसे पहले संदूक खोलता है। क्या रखा है उसके अंदर? जितना जितना निषेध करो उतनी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं। मानी मन की, पापी मन की जिज्ञासाएं बढ़ती चली जाती है। मैंने देखा कई स्थान पर जहां पर लिख दिया कि कृपया पान की पीक यहाँ ना थूकें। हाँ दीवार पीक से भरी हुई मिलेगी आपको, और जहां लिखा ही नहीं है कुछ भी वहां कभी भी गंदी नहीं मिलती। क्यों? आखिर कौन झांकता है कहां पर? कहां फुर्सत है लोगों को। लेकिन खिड़की के ऊपर लिख दिया, बीच रास्ते में जा रहे हैं, घर है, और वहां पर लिख दिया कृपया इस खिड़की के अंदर न झांके। अब तो झांकना जरूरी हो गया। क्या बात है, कुछ तो विशेष है, तभी तो यहाँ पर लिखा गया है। ये इंसान को मजा आता है, मानी मन को, पापी मन को मजा आता है। जितना जितना निषेध करो उतना उतना ही करने का मन करता है। आज व्यक्ति के अंदर राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं और सात्विक प्रवृत्तियां घटती चली जा रही हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो बहुत दूर हो गई, कोसों दूर हो गई है। ऐसी स्थिति में हम अपने भीतर में तामसिक वृत्तियों को कैसे छोड़ें, कैसे राजसिक वृत्तियों को हटाएं और सात्विक प्रवृत्तियों को, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को स्थान दें, ताकि हम जहां कहीं पर भी रहे आनंद से जी सके। हमें लगे कि हम जिंदगी जी रहे हैं, चारों तरफ प्रतिकूलताओं हो, इसके बावजूद भी हमें लगे कि मैं तो स्वर्ग में जीवन जी रहा हूं, या कि मोक्ष से बस थोड़ा सा नीचे का स्थान है, अब मुझे भी मोक्ष मिलेगा, निश्चित मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भावों से ही मोक्ष है और भावों से ही संसार है। सब कुछ तुम्हारे भावों में बसा हुआ है। कई बार मैं बोलती हूँ पंक्तियां,
भाव बगड़ता भव बगड़े छे, भाव बिना नहीं बगड़े भव। भाव सुधरता भव सुधरे छे, भाव बिना नहीं सुधरे भव। भाव बिगड़े तो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधरे तो भाव सुधरेगा। इसीलिए तुम्हारे हाथ में तो पूरी कमान है, कमांडर हो आप तो बिल्कुल। अपनी गायक की डोर को पकड़ करके रखो। क्या मजाल कि तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाए। तो हम तो बिल्कुल भाव बिगाड़ना ही नहीं चाहते थे, तो किसी भूत ने आकर के बिगाड़ दिए। कोई व्यक्ति तुम्हारे अंदर घुस गया, प्रवेश कर गया, उसने बिगाड़ दिए। जरा सोचो। और आज ही हमारी अध्यात्म की क्लास की एक शुरुआत हो चुकी है। विचार करना आप लोग कि कोई आता है हमारे भीतर में जो हमारे भावों को बिगाड़ देता है? नहीं, हम ही स्वयं पुरुषार्थहीन होकर के कर्मों के हाथ में सारी बागडोर सौंप देते हैं। कर्म जहां ले जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। हाँ, ये क्या हो गया? ऐसा जीवन, ऐसा मायूसी भरा जीवन, ऐसा दीनहीन का जीवन। बड़ी बड़ी ढींगे तो हाँकते हो तुम, बाहर में दिखाते तो बहुत हो। अब दिखाओ तुम अपने अंदर की शक्ति, तब तो हम जाने कि तुम सच में चातुर्मास कर रहे हो। दुनिया को बहुत दिखाया है, लेकिन एक बार अब अपने आप को दिखाओ तो सही। एक सामने वाला गालियां दे रहा है, नहीं करेंगे गुस्सा। क्या मजाल कि तेरी गालियां मुझे गुस्सा दिला दे, नहीं करेंगे। ये है शक्तिशाली आत्मा, क्षमा वीरस्य भूषणम। ये सिखाता है हमारा जिन शासन। जिन शासन अद्भुत शासन है, जिन्होंने हमें जीने की कला सिखाई है। भला ऐसी कला क्या कोई और सिखा सकता है? कोई शासन, कोई प्रशासन? ना, कोई नहीं सिखा सकता। जितने भी शासन है वहां पर कहीं सजाएं हैं, कहीं अधिकार है, लेकिन हमारा जिन शासन कहता है हर आत्मा एक समान है, प्रत्येक आत्माएं स्वतंत्र हैं अपने भावों के लिए। ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तुम स्वयं स्वतंत्र हो। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, सब जितने भी द्रव्य हैं सब भिन्न। हे द्रव्य सभी यह भिन्न भिन्न, हमें भार रहित कर डाला। भार रहित कर दिया, तो भार से रहित हो जा। तेरे ऊपर किसी का बोझ नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आप में स्वतंत्र है। नहीं माता जी, हमारे बच्चे हैं ना, तो बच्चों को तो बहुत देखना पड़ता है, टाइम ही नहीं मिलता है, आ ही नहीं पाते हैं। क्यों? उनको बड़ा तो करना है ना। तुम ही खींच खींच करके बड़ा करोगे उनको? हाँ, तुम ही खींचोगे उनको? अरे वो स्वयं अपने कर्म से बढ़ रहे हैं, उनका पालक उनका कर्म है। आपने देखा होगा सारे के घर के लोग तहस नहस हो गए, अपने प्राण गवा चुके। 2 महीने का बच्चा बच गया, जी रहा है वहां, क्योंकि प्रत्येक जीव को अपना अपना कर्म ही पालन करता है। अपना भ्रम मिटा देना, और भ्रम टूटेगा तो सुखी हो जाओगे। जितने भ्रम पालोगे उतने ही दुखी हो जाओगे। इसीलिए जिन शासन जो है वो हमें भार से रहित करता है, निर्भार कर देता है, बोझ रहित कर देता है। क्यों बोझा लादे लादे घूम रहा है तू? हटा दे अपना बोझा, और जब बोझा हट जाएगा तो तुम्हें लगेगा ओहो अभी तक मैंने ऐसे जिन शासन को समझा ही नहीं। कितना आनंदमय है जिन शासन। जैन हो तो जिन शासन को समझो, तभी तुम्हारा जैनत्व सार्थक होगा, अन्यथा नाम का जैनत्व रहेगा। इसी हमारे प्रभु ने हमें क्या सिखाया है आज तक हम समझे ही नहीं। हमारी अनमोल दौलत अन्य लोग लूट लूट करके ले गए और हम हाथ मलते रह गए। पर अब अवसर आ गया है गोल्डन चांस जनवाणी को श्रवण करने का, समझने का और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने का अवसर आ गया है। अभी वह रानी रनवास से बाहर निकल गई है, ठीक है, जंगल में गई है। इतनी जल्दी उसकी जिंदगी लाइन पर नहीं आने वाली है। 24 घंटा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब देखते हैं वो क्या होता है। 2 दासियों के साथ में दासी का ही वेश धारण करके चली गई है। और गौतम स्वामी की कथा तो सुनना है आपको, तो कल वापिस तो आना ही होगा।
क्योंकि जब तक आपने गौतम स्वामी को नहीं समझा तो आप क्या करेंगे। महावीर भगवान भी समझ में नहीं आएंगे बिना गौतम के, और फिर भगवान महावीर स्वामी समझ में नहीं आएंगे, उनका शासन समझ में नहीं आएगा, जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। तो कल आइएगा, अभी भटक रही है बेचारी कर्मों की मारी मारी, क्या करे, कौन समझाए, और कोई समझा भी नहीं सकता। चाहे कितना ही कोई समय के पहले, काल लब्धि के पहले समझाए, वो मानने वाला नहीं है। मैंने कहा कई बार आपको, नहीं समझेगा किसी बाप से, समझेगा तो अपने आप से। ये बात तो पक्की है, वो समझेगा तो अपने आप से ही समझेगा। उसकी आत्मा कब समझती है। कल आइएगा, थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ा करके उस पटरानी के लिए उसका जीवन अच्छा हो जाए। कहाँ राजमहलों में रहने वाली और अब जंगलों में चली गई है, दासियों के साथ में भटक रही है। प्रभु उसे भी सही दिशा मिले, इसी सद्भावना के साथ में चलते हैं 2 मिनट के लिए गुरु के श्री चरणों में। जिन गुरु ने हमें आपके यहाँ पर चातुर्मास करने के लिए भेजा है, दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज यहाँ हर नश्वर है। देखो तो क्या क्या देखो, गुरु तेरा एक नजारा काफी है। दुनिया का सहारा धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। इसीलिए आपसे गुजारिश है मेरी, इस रविवार को, हाँ इसी रविवार को, जाते जाते लोग भी सुनते जाएं, बड़ी अच्छी खबर आई है तुम्हारे अहमदाबाद में। इसी रविवार को ठीक 6:45 बजे से शाम को, बच्चे जो तुम्हारे अहमदाबाद के बच्चे हैं, 4 वर्ष तक के बच्चों का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम है। जो भी नमोकार मंत्र ऐसो पंचनमो यारो चत्तारी मंगलम तक बहुत अच्छे से सुनाएंगे। उन सारे बच्चों को यहाँ पर पुरस्कार मिलने वाला है। यहीं से हो जाएगी बच्चों की अच्छी सी पढ़ाई की, धर्म ध्यान की शुरुआत। तो सभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर के आएंगे, आस पड़ोस के बच्चों तक आप ये खबर पहुँचाएंगे, और वह बच्चों के लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। सभी को पुरस्कार प्राप्त होगा, सभी बच्चों को जो बोलेंगे। तो अभी से तैयारी करवा दें नमोकार मंत्र की। ऐसो पंच नमो यारो चत्तारी मंगलम का पूरा पाठ बस सुनाएंगे। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे अपनी तोतली भाषा में महामंत्र पढ़ते हैं, माइक में आकर के पढ़ेंगे। घर पर सभी लोग तैयारी करवा दीजिएगा, ताकि इसी रविवार से हर रविवार को कुछ विशेष कार्यक्रम होगा। आप सभी लोग यह खबर हर घर तक पहुंचा दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।